मूवी की शुरुआत होती है और हम नील नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक होता है और इसीलिए वो फोटोग्राफी करने के लिए दुनिया के अलग अलग कोने में जाता रहता है। फिर हम नील को देखते हैं जो बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ विनी आ जाती है। वो उसे थोड़ा गुस्से से देखती है और उससे कुछ नहीं बोलती है और अंदर चली जाती है। उसके पीछे पीछे नील भी अंदर जाता है। वहाँ जाकर वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो। तभी विनी गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम बिना बताए 2-3 हफ्तों के लिए गायब हो जाते हो। मुझे कोई आइडिया नहीं होता है कि तुम अभी कहाँ पर हो, कैसे हो, और तुम ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर सकती। तुम एक जगह पर होते ही नहीं हो, कुछ दिन यहाँ तो कुछ दिन कहीं और, लेकिन अब बस हमारे बीच में जो कुछ भी है मुझे वो खत्म करना है। फिर वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके अपना सामान पैक करने लगती है। नील उसे दरवाजा खोलने को बोलता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती है और कुछ देर बाद विनी अपना सामान लेकर घर के लिए निकल जाती है, लेकिन नील उसे नहीं रोकता। अगले दिन हम नील को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रहा था। दरअसल वो फोटोग्राफी के लिए यहाँ से कहीं दूर जा रहा था। इसके बाद वो प्लेन में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो वहाँ जाकर एक साइकिल खरीदता है और उससे पहाड़ों की तरफ निकल लेता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक कैंप दिखाई देता है जिसमें से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम विष्णु होता है, जो रेंट पर अपना कैंप यहाँ आने वाले टूरिस्ट लोगों को देता है। वो उसे कैंप में रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह नील अपने कैंप के बाहर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे देखकर नील उससे पूछता है कि आप कौन हो। इस पर वो आदमी बताता है कि मेरा नाम थापा है और मुझे विष्णु जी ने भेजा है। दरअसल वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी देखभाल कर लूं, और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद नील भी अपनी साइकिल और कैमरा उठाकर जंगल की तरफ फोटोज क्लिक करने के लिए चल देता है। कुछ फोटोज क्लिक करने के बाद वो एक और जगह पर फोटोज क्लिक करने लगता है। तभी उसके हाथ पर अचानक से ही इन्फेक्शन पैदा होता है और उस जगह से खून आने लगता है। ये देखकर नील डर जाता है और वापस अपने कैंप में आकर सो जाता है। अगली सुबह नील अपनी साइकिल को रिपेयर कर रहा था। तभी वहाँ पर थापा कुछ फ्रूट्स लेकर आ जाता है। उसे देखकर नील उससे बोलता है कि यहाँ पर नेटवर्क तो है नहीं, मुझे कुछ कॉल्स करने हैं, इसलिए मैं शहर होकर आता हूँ। और फिर वो अपनी साइकिल लेकर शहर की तरफ निकल जाता है। शहर पहुँचने के बाद वो वहाँ से कुछ सामान खरीदता है और विनी को कॉल करने लगता है, लेकिन विनी उसका कॉल रिसीव नहीं करती। फिर वो अपने दोस्त मजहर को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मैं अभी यहाँ पर रुका हुआ हूँ जहाँ पर हम दोनों पहले रुके हुए थे। अगर तू फ्री है तो तू मुझे ज्वाइन कर सकता है। इस पर मजहर बोलता है कि मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि कल मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ और वो ट्रिप 5 दिन का है। वहाँ से आने के बाद मैं सीधे तेरे पास आ सकता हूँ। नील उसे हाँ बोल देता है और वहाँ से अपने कैंप की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसके हाथ पर इन्फेक्ट हुई जगह पर थोड़ी जलन होने लगती है। फिर वो एक जगह पर रुककर उसके ऊपर थोड़ा पानी डालता है और वो देखता है कि ये इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और साइकिल उठाकर वहाँ से चल देता है। थोड़ी देर बाद वो अपने कैंप पर पहुँचता है, जिसके कुछ देर बाद रात हो जाती है। नील उसी हाथ को पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है जो काफी दर्द कर रहा था। फिर वो अंदर जाकर सो जाता है। आधी रात को नील को कुछ बुरे सपने आने लगते हैं, जिसके कारण वो उठ जाता है और अपने हाथ को देखने लगता है जिसका इन्फेक्शन अब काफी बढ़ गया था। फिर वो अपने कैंप से बाहर आता है और अपने हाथ पर पानी डालने लगता है। अगली सुबह नील अपने उसी हाथ को देख रहा था। तभी वहाँ पर थापा आ जाता है और वो नील का हाथ देख लेता है जिसमें घाव पड़ने लगे थे, जिसे देखकर वो नील से पूछता है कि आपके हाथ पर क्या हुआ है। नील बोलता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ी चोट आई है और ये थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी, और फिर वो बात को घुमा देता है। थापा नील को खाना देते हुए उससे बोलता है कि सर आज रात को गाँव में छोटी सी पार्टी है, अगर आप आते तो हमें अच्छा लगता। नील भी हाँ करते हुए उससे बोलता है कि मैं भी आज बोर हो गया था, इसलिए आज रात को मैं पार्टी में जरूर आऊंगा। इसके बाद नील उस पार्टी में जाता है और वहाँ जाकर खूब मजे करता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो नील को देख रही थी। नील भी उससे बात करने लगता है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो उसे वहाँ से ले जाता है। अगली सुबह नील जब सोकर उठता है तो उसे अपने बिस्तर पर एक कटा हुआ हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से उठकर बार की तरफ आकर उल्टी करने लगता है। वो वहीं पर बैठ जाता है और पिछली रात उसके साथ क्या क्या हुआ था वो याद करने लगता है। तभी उसका हाथ दर्द करने लगता है, जिससे वो बहुत जोर से पकड़ लेता है। फिर वो वहाँ से उठकर अपने कैंप में जाता है और उस कटे हुए हाथ को एक कपड़े में बांधकर वहाँ से नीचे फेंक देता है। फिर वो भागकर अपने कैंप वापस आता है और अपने घाव पर पट्टी करने लगता है। पट्टी करने के बाद वो शहर पहुँचता है और वहाँ जाकर वो विनी को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। फिर वो एक आदमी के पास जाता है और उससे मोबाइल लेकर कॉल करने लगता है। कुछ देर ट्राई करने के बाद भी उसका कॉल नहीं लगता। वो इस आदमी को उसका मोबाइल देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो अपने कैंप पहुँचता है और अपने हाथ की पट्टी निकालने लगता है। पट्टी निकालने के बाद वो अपने हाथ को पकड़ने लगता है क्योंकि उसमें घाव हो चुके थे और उनमें दर्द हो रहा था, और फिर वो वहीं पर सो जाता है।
कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो अपने हाथ को देखता है जिसका घाव पहले से भी ज्यादा जगह पर फैल चुका था। नील अब कमजोर होने लगा था और उसे चलने में काफी दिक्कतें आ रही थी। फिर वो धीरे धीरे आगे जाता है और कुछ फ्रूट्स खाने लगता है। फिर वो लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ता है और कुछ दूर जाने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद नील की आंख खुलती है तो वो वहाँ से उठकर धीरे धीरे अपने कैंप पहुँचता है और वहाँ जाकर बैठ जाता है। अपना मोबाइल उठाता है और विनी को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। अगली सुबह नील उठता है और अपने कैंप से कुछ दूर जाने के बाद वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे कुछ चींटियां दिखाई देती हैं जिसे वो उठाकर खाने लगता है। तभी वहाँ पर थापा आ जाता है जिसे देखकर नील नॉर्मल हो जाता है और उसके पास चला जाता है। थापा को उसका हाथ दिखाई देता है जिसे देखकर थापा उससे पूछता है कि सर आपके हाथ को क्या हुआ। इस पर नील बोलता है कि कुछ नहीं, बस किसी कीड़े ने काट लिया है, तुम फिक्र मत करो, इसका इलाज चल रहा है। तभी थापा बोलता है कि सर मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है तो मुझे उसे लेकर कुछ दिनों के लिए गाँव जाना होगा। मैं आपकी देखभाल के लिए लता नाम की लड़की को बोलकर जाऊंगा जो आपको दोनों टाइम खाना देकर जाएगी। और फिर थापा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद नील को पेड़ पर एक छिपकली दिखाई देती है जिसे उठाकर नील खा जाता है। फिर वो थोड़ी दूर जाता है और उसे कुछ और जानवर मिलते हैं जिन्हें पकड़कर वो नोच नोच कर खा जाता है। इसके बाद नील अपने कैंप में आ जाता है और अपने हाथ की चमड़ी निकालने लगता है। फिर वो अपना मुंह आईने में देखता है जिसे देखकर वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और वहीं पर सो जाता है। कुछ देर बाद नील अपने मुंह और हाथ पर कपड़ा बांधकर शहर की तरफ निकल जाता है। वहाँ जाने के बाद वो एक शॉप पर जाता है और विनी को कॉल करने लगता है लेकिन उसका कॉल फिर भी नहीं लगता। फिर वो वहाँ से अपने कैंप की तरफ निकल जाता है। अगले दिन नील को एक लेडी खाना लेकर आती हुई दिखाई देती है जिसे देखकर वो अपने कैंप में छिप जाता है। वो लेडी नील को इधर उधर ढूंढने के बाद उसके कैंप में उसे देखने जाती है। तभी उसे नील दिखाई देता है जो एक चादर ओढ़कर एक कोने में बैठा हुआ था। वो धीरे धीरे डरते हुए उसके पास जाने लगती है। तभी अचानक से नील उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन काट डालता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद नील उसे नोच नोच कर खाने लगता है। इसके बाद हम विनी को देखते हैं जो डॉक्टर अनीस से कॉल पर बात करती है। अनीस उससे पूछता है कि नील कहाँ पर है, क्या तुम्हारी उससे बात हुई है। विनी बोलती है कि उस झगड़े के बाद से हमारी बात नहीं हुई, मैं अभी हमारे घर पर हूँ, यहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए आई थी और ये पहली बार नहीं है जब नील घर से गायब हुआ है, वो पहले भी जा चुका है, उसे मजा आता है ये सब करने में और इसी कारण हमारे झगड़े होते हैं। इस पर अनीस बोलता है कि फिक्र मत करो, वो तुम्हें कॉल जरूर करेगा, वो हमेशा से ही ऐसा रहा है, तुम घबराओ मत, उसे कॉल करने की कोशिश करो, तुम्हें उसका पता जरूर चलेगा। इधर हम नील को देखते हैं जो लड़खड़ाते हुए जंगल में भटक रहा था। कुछ दूर जाने के बाद नील एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वहीं सो जाता है। इधर हम विनी को देखते हैं जो नील के डैड डॉक्टर पार्कर से फोन पर बात कर रही थी। पार्कर को पता नहीं होता है कि नील लापता है और इसीलिए वो विनी से पूछता है कि आजकल तुम और नील कहाँ पर हो। तभी विनी बोलते हैं कि अंकल मैंने आपको यही बताने के लिए कॉल किया है कि नील पिछले 2 हफ्तों से लापता है, हमारा झगड़ा हुआ था और उसके बाद से हमारी कोई बात नहीं हुई, मैंने सोचा शायद आपको पता हो इसलिए मैंने आपको कॉल किया। इस पर पार्कर बोलता है कि वो हमेशा से ही ऐसा रहा था, बिना बताए कहीं चला जाता है, लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दी, वो मेरे बारे में कभी भी नहीं सोचता है। और फिर वो अपना फोन रख देता है। इधर हम नील को देखते हैं जो बैठा हुआ था जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, जो खून से लथपथ हो चुका था और उसका घाव भी अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका था। तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ता है। कुछ दूर तक भागने के बाद वो उस कुत्ते को पकड़ लेता है और उसे नोच नोच कर खा जाता है। इसके बाद हम विनी और डॉक्टर पार्कर को देखते हैं जहाँ पार्कर उदास होते हुए विनी से बोलता है कि तुम्हें नील पर ध्यान देना चाहिए था। नील की माँ के गुजर जाने के बाद से मैं अपने काम में बहुत बिजी रहने लगा और अब नील मुझसे दूर हो गया। तभी विनी पार्कर को समझाते हुए बोलती है कि अंकल आप खुद को इन सब चीजों का जिम्मेदार क्यों मान रहे हो, आपको और नील के बीच में जो कुछ भी है या जो कुछ भी था मैं समझती हूँ, नील ने कभी मुझसे इन सब बारे में कभी बात नहीं की। ये सुनकर पार्कर रोने लगता है और नील को सब जगह ढूंढने लगता है। इधर नील भी अब पहले जैसा नहीं था और उसकी हालत काफी खराब थी, वो खून से लथपथ हो चुका था। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। फिर हम अनीस और विनी को देखते हैं जो नील को लेकर काफी परेशान थे। तभी विनी अनीस से बोलते हैं कि तुम्हें पता है मुझे कुछ नंबर से ब्लैंक कॉल आए थे, हो सकता है कि ये नील ने किए हो। फिर अनीस उसी नंबर पर कॉल करने लगता है लेकिन उसका कोई आंसर नहीं देता है। विनी अनीस से बोलते हैं कि मुझे वहीं पर जाना होगा जहाँ का ये नंबर है, हो सकता है कि नील कोई मुसीबत में हो, मैं इस नंबर को ट्रेस करवाऊंगी और इसकी मदद से वहाँ तक पहुँच जाऊंगी जहाँ पर नील है। और इसके बाद विनी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो नील को पुकारते हुए उसके कैंप तक आ गया था, जो सब तरफ नील को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई देता है। फिर वो वहीं एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके भागने से पहले नील उसकी गर्दन पर हमला कर देता है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है और फिर नील उसे खा जाता है। इधर विनी और अनीस नील की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ जाकर वो पुलिस को सब कुछ बताते हैं जो नील के साथ अभी तक हुआ था। इसके बाद पुलिस सब तरफ नील की गुमशुदगी के पोस्टर लगवा देती है और न्यूज पर भी नील की लापता
लापता खबर चलाने लगती है। फिर हम नील को देखते हैं जो किसी का मांस खा रहा था। तभी वहाँ पर थापा आ जाता है, जिसे देखकर नील छिप जाता है। वो इधर उधर नील को देखता है, तभी नील थापा के ऊपर हमला करने लगता है, जिसे देखकर थापा बहुत ज्यादा डर जाता है। नील धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसका दिल निकाल लेता है और खा जाता है, और फिर धीरे धीरे और भी लोगों को मार डालता है और उन्हें खा जाता है जो इस जंगल में आते हैं। इसके बाद हम विनी को देखते हैं जो शॉप तक पहुंच जाती है जहां से नील ने उसे कॉल करा था। वो वहां जाकर उसका पता लगाने लगती है। कुछ दिनों बाद एक आदमी इस जंगल में आता है जिसे भी फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक होता है। वो फोटोज क्लिक कर रहा था, लेकिन तभी नील उस पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर खाने लगता है। नील अब पहले के जैसे नहीं था, वो अब और भी भयानक और डरावना हो चुका था। इसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम एक बच्चे को झूले पर बैठे हुए देखते हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था, और उसके जैसे वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे जो अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो इनसे भागते हुए कहीं जा रहा था। तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उस पर हमला करके उसे वहीं पर मार देता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर पार्कर और अनीस आ जाते हैं जो उस ज़ॉम्बी को मार डालते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी उन्हें मारने के लिए लगे हुए थे, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।